हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड अगेन रिमाइंडर मैं देना चाहूँगा कि जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से कवर कर रहा हूं, तो इसलिए ऑब्वियस है कि आज अगर इस स्टॉक में बड़ा मूवमेंट हुआ है तो कवर तो करना बनता है। करेंटली 330 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड 6% डाउन है। 1,21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड आपको पता है कि पहले यही कंपनी थी, मगर अब ये डिवाइड हो गया है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक्स हैं। तो इस वीडियो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। आज आप देखोगे तो स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हुआ है, मतलब 6% स्टॉक करंटली डाउन है। अब देखिए 6% 4% ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। बट जो स्टॉक इस तरीके का मूवमेंट दिखाए, वो भी क्रूशियल लेवल पे, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत हो जाती है। आज जो यहाँ पे आप करेक्शन देख रहे हो ना, ऐसा नहीं ये करेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऐसा इतना करेक्शन टाटा मोटर्स में कई बार हम लोगों ने विटनेस करा है, बट ये अपने इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन में इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ पे आप ये ध्यान से देखोगे तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल था। इस लेवल को स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय के बाद ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद टॉप लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ। देखिए होना भी था दोस्तों करेक्शन, क्योंकि जहाँ से ये ऊपर जा रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 1500% का रिटर्न इसने डिलीवर करके दे दिया था, वो भी महज 2 से 3 साल के अंदर। तो इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेच होगा तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो करेक्शन आना है। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ये जो आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न देख रहे हो, इस हिसाब से जितना टेक्निकल वाइज टारगेट इसको हिट करना चाहिए था उतना इसने टारगेट दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के द्वारा। अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट इतना इंटेंस हुआ कि स्टॉक डायरेक्टली गिर के आ गया उसी ब्रेकआउट वाले लेवल पे, यानी कि जिस लेवल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे ये स्टॉक आया। ठीक है। एंड अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, होना भी चाहिए था। ऑल टाइम हाई से नीचे गिर रहा है तो ब्रेकआउट वाले लेवल को मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दे नीचे की ओर, ऐसा नहीं होता है। वो तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकेगा, थमेगा। वही चीज़ हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा था, बट एट द एंड यहाँ पे आज जैसा सेलिंग प्रेशर हुआ है, शायद से ये इस कंसोलिडेशन जोन का नीचे की ओर ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितने समय से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो डेज में अगर आप देख रहे हो तो 394 डेज। आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन से स्टॉक इस लेवल पे अटका हुआ है। 394 अप्रॉक्स देखा जाए तो 400 दिन, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए थे स्टॉक को यहाँ पे बेस बनाते हुए। बट अब यहाँ पे ये धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। अब नीचे गिर रहा है तो यू आर स्मार्ट इनफ, आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है। पहली बात, मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल पे गुड कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा खासा टाइम भी लगा, बट यहाँ पे फिर दोबारा से जोन का ब्रेकडाउन होता दिखाई दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इस टेक्निकली देखा जाए ना तो पॉलीकैब अभी बाकी के स्टॉक्स के कंपैरिजन में नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बट होता है ना कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना रहा होता है, मगर इंटायर मार्केट ही अगर बेरिश हो जाए तो वो सारे स्टॉक्स भी नीचे गिरने लग जाते हैं। एंड ऐसा बहुत कम होता है। आप देखोगे कि सारा स्टॉक्स बुलिश है एंड अचानक से मार्केट एक्सट्रीम बेरिश हो गया, ऐसा बहुत कम होता है, हर बार नहीं होता है। तो अब उस रेयर ओकेजन में आप अभी के टाइम पे पॉलीकैब इंडिया को फिट बैठा सकते हो। टेक्निकली अगर देखोगे, फंडामेंटली देखोगे, ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट पे बैठा हुआ है। अगर आप देखो तो ये स्टॉक अभी रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बनाया, एंड उसके बावजूद इसके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देख लो, शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपेंसिव है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के बावजूद इसका वैल्यूएशन अभी भी 3 साल के मीडियन पी के पास ही अवेलेबल है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो तो ऑलरेडी
14% का स्टेक था सिर्फ पब्लिक के पास, वो भी फर्दर घटते हुए अभी 12.5% पे आ चुका है। तो बड़े प्लेयर्स पीक लेवल पे जाने के बावजूद इस स्टॉक को प्रेफर कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। एंड टेक्निकली अगर आप इसको देखोगे तो टेक्निकली भी ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना के ही ऊपर की ओर मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल था जिसको एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम में फ्लो में इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया। तो सारे कंडीशंस जो है वो फुलफिल यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं, बट मार्केट ही ओवरऑल ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, इंडियन मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्यों ही मार्केट में जो एफआईज है, डीआईएस है, वो सिर्फ पॉलीकैप को खरीदेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये भी मार्केट के डायरेक्शन को ही अल्टीमेटली फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, अब ये वापस नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान दीजिए कि एक शायद से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। अगर ये इसी मोमेंटम में इस ब्रेकआउट वाले लेवल के नीचे आता है तो बहुत जल्दी ये 7200 के आसपास भी आ जाएगा, क्योंकि वही अगला मेजर सपोर्ट लेवल है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे एंड बायस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये जो स्टॉक है ना ये बुलिश था दोस्तों, बस मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में पड़ रहा है एंड जिसको ये झेल नहीं पा रहा है। ये चीज़ क्लियर कट चार्ट पैटर्न से दिख रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में एफएल इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 2.8% के अपमूव के साथ 1390 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पे ये जो अपमूव देख रहे हो क्या अनएक्सपेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो अपमूव है ये पहले से ही हम लोग उम्मीद करके चल रहे थे। यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से ये चीज़ पकड़ पाओगे। सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि लगातार ये नीचे की ओर गिर रहा था कंटिन्यूसली, देख रहे हो ना, नीचे गिरा, हल्का ऊपर उठा, फिर नीचे गिर गया। बट अभी पिछले 5-6 दिनों से आप देखोगे ना तो ये नीचे नहीं गिर रहा है ना ऊपर उठ रहा है, एक ही लेवल पे ह्यूज वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है स्टॉक को, कभी अप डाउन, मगर यहीं पे ये टिका हुआ है, ये फर्दर नीचे गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? क्या यहाँ पे कुछ पहले प्रीवियसली हो चुका है क्या? ऑब्वियसली यस। यहाँ पे मैं चार्ट को जैसे ही जूम आउट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑलरेडी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था 3-4 साल, उसके बाद जाके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला लेवल है तो अब ये बन जाएगा स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड अभी वो उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। इसीलिए यहाँ पे लिटिल बिट बायर्स स्टॉक को डिफेंड कर रहे हैं, फर्दर नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल पे आ गया है। यही रीज़न है कि स्टॉक अचानक से गिरना रुक गया उसमें स्टॉक में एंड वो कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। मगर जितना करेक्शन हुआ है क्या ये कंसोलिडेशन इनफ है? नहीं। अगर सही में इस लेवल से स्टॉक को ऊपर उठना है तो और कुछ दिन तक स्टॉक यहीं पे फर्दर कंसोलिडेट करता रहेगा या फिर शार्प मोमेंटम के साथ 1700 के लेवल का ब्रेकआउट दे देगा। अगर ये दोनों में कोई एक कंडीशन होता है तब समझ जाएंगे कि स्टॉक ने फाइनली फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया। मैं फर्दर डाउनफॉल एफएल इंडिया में फिर एक्सपेक्ट करके नहीं चलूंगा। अभी के लिए नॉर्मल 4 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ पे मैं नो डाउट थोड़ा सा होप मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है कि शायद यहाँ बेस बन जाए, बट मैं बायस्ड अभी के टाइम पे सिर्फ 4 दिन के मूवमेंट से नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके, अपना एनालिसिस करके एट द एंड डिसीजन लीजिए। मेरे वीडियोस के थ्रू एजुकेशन एंड नॉलेज प्राप्त कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय बाय।